हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या ऑर्गन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेसल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सारे क्या है, मेन ऑर्गन है। फर्स्ट आता है नोस्ट्रिल। Air is taken in the body through nostril. The air passing in through nostril is filtered by fine hair that the line passage. The passage is also lined with mucus. तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल से क्या होता है, जो एयर है, एयर कहाँ जाती है, बॉडी में जाती है ना। नोस्ट्रिल से क्या होता है, जो एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। अब ये एयर बॉडी में एंटर तो कर रही है नोस्ट्रिल से, लेकिन साथ में फिल्टर्ड होके जा रही है, क्योंकि देखो धूल के कण वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या हो जाती है, फिल्टर्ड हो जाती है। किसके द्वारा, जो फाइन हेयर होते हैं है ना, उसके द्वारा। और साथ में पैसेज में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गन क्या हो गया, नोस्ट्रिल। सेकंड आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। थ्रोट का ही एक पार्ट क्या है, फेरिंग्स है, जो किसके बीच में होता है, माउथ और विंड पाइप के बीच में। फ्रॉम नोस्ट्रिल एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। सबसे पहले देखो एयर को नोस्ट्रिल से क्या हुआ, एयर हमारी बॉडी में गई। अब नोस्ट्रिल के बाद कहाँ पर जाएगी, फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स में जाने के बाद कहाँ जाएगी, ट्रेकिया, विंड पाइप में, लंग्स में, है ना। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो ऊपर का एंड होता है, अपर एंड जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। हैज अ वॉइस बॉक्स, उसको ही हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया का जो अपर एंड था उसको तो लैरिंग्स बोल रहे थे। अब नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली इज कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ट्रेकिया क्या होता है, एक ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। और साथ में ये किससे बना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई। अब देखो ट्रेकिया के बाद क्या हुआ, ट्रेकिया को ही डिवाइड कर दिया गया दो स्मॉलर ट्यूब में, है ना। उन्हीं स्मॉलर ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स। अब ये जो टू ब्रोंकाई है ये कहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, लंग्स में कनेक्ट, लंग्स में कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है लंग्स। The lungs lie in chest cavity which is separated from abdominal cavity via muscular partition diaphragm। तो देखो जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी से अलग होते हैं, है ना। चेस्ट कैविटी अलग होती है और एब्डोमिनल कैविटी अलग होती है। अब जो पार्टीशन है, जो इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब कैज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि लंग्स ओपनली होते हैं ना, लंग्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब पैक होते हैं चारों तरफ से। किससे पैक होते हैं, रिब कैज से, जो किसका बना होता है, बोन्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो लंग्स क्या है, चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से अलग होते हैं, और किसके थ्रू अलग होते हैं, डायफ्राम के थ्रू अलग होते हैं। और बाकी जो मतलब जिससे क्लोज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, जो बोन्स का बना होता है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स क्या होते हैं, ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियल्स। तो जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस ही क्या हो गए, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है एल्वली। दीज आर एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स के एंड में क्या पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं। इट्स वॉल्स आर वेरी थिन। इसकी जो वॉल्स होती है ना, वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है। दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। इनके चारों ओर क्या होती है, बहुत ही थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड एल्वली। और एल्वली के अंदर ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मिलियन ऑफ एल्वली इन द लंग्स प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज।
अब जो बहुत सारी एल्वली है, मिलियन ऑफ एल्वली है, वो क्या करती है, लंग्स को बहुत सारा एरिया प्रोवाइड करती है जिससे जो गैस है, गैस का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। तो जो हमारे ऑर्गन है, सबसे फर्स्ट ऑर्गन क्या था, नोस्ट्रिल, जिससे जो एयर है, एयर बॉडी में एंटर की, है ना। और क्या हुआ, फिल्टर भी हो गई, जो फाइन हेयर है उससे क्या हो गई, फिल्टर हो गई। साथ में नोस्ट्रिल में क्या पाया जाता है, म्यूकस भी होता है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, थ्रोट का ही एक पार्ट है जो माउथ और विंड पाइप के बीच में होता है। नोस्ट्रिल में एयर जाने के बाद कहाँ पर जाती है, फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स में जाने के बाद ही ट्रेकिया में जाएगी। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना, एक वॉइस बॉक्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स से ही जो हम बोलते हैं ना, आवाज आती है, वो लैरिंग्स की वजह से ही आती है। नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकी। अब ट्रेकिया क्या हो गया, 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये कहां पर कनेक्ट होती है, लंग्स में कनेक्ट होती है। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स चेस्ट कैविटी में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से अलग होते हैं, और जो अलग करने का पार्टीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। लंग्स, अब लंग्स को चारों ओर से कौन क्लोज किया होता है, बॉन्स। इन बॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ब्रोंकियल्स क्या होते हैं, ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब। जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस ही क्या है, बहुत छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है, उनको ब्रोंकियल्स कहते हैं। और लास्ट आता है एल्वली। एल्वली में क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं, मतलब एयर भरी हुई होती है ना। इनकी जो दीवार होती है, बॉल होती है, वो क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। साथ में इनका क्या काम होता है, इन्हीं के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक। सो नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना। तो ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन। इसमें क्या होता है, एज वी इनहेल, जैसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, रिब्स लिफ्ट एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। अब जो रिब्स है, रिब्स क्या हो जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं, और डायफ्राम क्या हो जाता है, डाउनवर्ड, मतलब मूव्स होता है डाउनवर्ड में, है ना, नीचे की ओर चला जाता है। द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। और जो चेस्ट कैविटी है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या भर गई है, एयर भर गई। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, क्योंकि लंग्स में क्या हो गया, एयर फिल हो गई है, एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वली। नेक्स्ट आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, एज वी एक्सहेल, जैसे ही हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, रिब्स रिलैक्स, रिब्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे जो डायफ्राम डाउनवर्ड हुए थे वो वापस से कहाँ आ जाते हैं, अपवर्ड में आ जाते हैं। दिस डिक्रीज द स्पेस, जिससे क्या होता है, स्पेस की कमी हो जाती है। अब डायफ्राम क्या हो रहा है, ऊपर आ रहे हैं, तो स्पेस की क्या होगी, कमी, जिससे जो चेस्ट है, चेस्ट पे धक्का लगता है, और जो एयर है वो लंग्स से बाहर चली जाती है। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial have with regard to obtaining oxygen for respiration? Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, जो एयर हमारे चारों ओर है ना, उसकी तुलना में जो पानी में जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसकी क्या होता है, अमाउंट कम होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो जलीय जीव है उनमें क्या होता है, उनकी ब्रीथिंग की रेट इज मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जो मिट्टी पे और स्थल पे रहते हैं, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है किसकी रेट, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की रेट।